एबीसी एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है। यद्यपि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें अपने पिता और माँ ने अच्छी तरह से पाला था। उनके पिता के पास एक वेल्डिंग की दुकान थी और दिन में 12 घंटे से अधिक समय तक काम करते थे ताकि उनका परिवार एक आरामदायक जीवन जी सके। हालांकि एबीसी के पिता अपने परिवार को एक सभ्य जीवन प्रदान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा सकते थे। एबीसी स्कूल में एक औसत छात्र था और लगभग 70% अंक प्राप्त करता था। एबीसी का सपना डॉक्टर बनना था। चूंकि उनके निशान बहुत अधिक नहीं थे, इसीलिए उन्हें वह वांछित पाठ्यक्रम नहीं मिला जो वह अध्ययन करना चाहते थे। इसके बजाय वह एक स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में शामिल हो गया, पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया और एक कंपनी में नौकरी मिली। जबकि उनका जीवन कोई नाटकीय परिवर्तन नहीं था, उनके पिता ने अपनी वेल्डिंग की दुकान में काम करना जारी रखा ताकि उन्हें एबीसी पर निर्भर न होना पड़े। एक स्थायी नौकरी पाने के बाद एबीसी के माता पिता चाहते थे कि वह शादी करे। उन्होंने अपने मूल शहर की एक लड़की से शादी की और साथ ही अपनी नौकरी में भी पदोन्नत किया गया। कुछ वर्षों के बाद उनकी पत्नी ने सुंदर जुड़वां लड़कों को जन्म दिया। बाद में एबीसी ने एक सुंदर वेतन अर्जित करना शुरू कर दिया और शानदार ढंग से जीना शुरू कर दिया। उन्होंने एक नया घर और एक नई कार खरीदी। कुछ विलासिता वास्तव में अनावश्यक थी। हालांकि उनकी कंपनी ने उन्हें एक कार प्रदान की। एबीसी ने एक नई कार खरीदी। लगभग 6 से 7 साल तक फैले एक असाधारण जीवन के बाद एबीसी न तो सभी घरेलू खर्चों का प्रबंधन करने में सक्षम था, न ही बच्चों की शिक्षा और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भुगतान किया गया था। ऐसा हुआ कि एबीसी के पिता बीमार पड़ गए और परिणाम स्वरूप वेल्डिंग शॉप में अपना काम जारी नहीं रख सके। उन्होंने एबीसी से अपने उपचार और अन्य घरेलू खर्चों के लिए कुछ पैसे देने का अनुरोध किया। एबीसी, जो पहले से ही वित्तीय संकट से पीड़ित था, ने अपने माता पिता पर चिल्लाया और उन्हें बताया कि उनके पास प्रदान करने के लिए कोई पैसा नहीं है। उन्होंने अपने माता पिता से शिकायत की, आपने मुझे एक बड़े स्कूल में कभी नहीं भेजा, मुझे महंगे कपड़े नहीं दिए गए थे, आपने मुझे शायद ही कभी मेरे पसंदीदा भोजन के साथ खिलाया था, मैं भोजन की विभिन्न किस्मों का स्वाद नहीं ले पा रहा था। जब मुझे कम अंक मिले तो आपके पास निजी ट्यूशन प्रदान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था और मुझे फिर से बसाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। मेरे लिए फिर से। उसके माता पिता बिखर गए थे। एक हफ्ते के बाद, जबकि एबीसी एक आधिकारिक दौरे पर था, वह खिलौने बेचने वाले लगभग 10 साल की उम्र के एक छोटे लड़के से मिला। लड़के ने एबीसी से कुछ खरीदने का अनुरोध किया। एबीसी ने लड़के से पूछा कि वह पढ़ाई के बजाय खिलौने क्यों बेच रहा था। लड़के ने जवाब दिया, मेरे पिता 1 साल पहले एक दुर्घटना के साथ मिले थे और वह एक हाथ खो चुके हैं। वह अब काम नहीं कर सकते। मेरी माँ कुछ घरों में एक नौकरानी के रूप में काम करती है। मैं इन खिलौनों को बेचकर अपने माता पिता की मदद कर रहा हूँ। मैं सुबह स्कूल जाता हूँ और शाम को खिलौने बेचता हूँ। मैं दिन में 3 घंटे काम करता हूँ और रात में अध्ययन करता हूँ। एबीसी ने छोटे लड़के से कुछ खिलौने खरीदे। उसने सोचा कि लड़के ने क्या कहा था। उन्होंने महसूस किया कि वह अपने माता पिता के साथ व्यवहार करने के तरीके में गलत था। उन्होंने छोटे लड़के से एक सबक सीखा था। बहुत कम उम्र में यह लड़का अपने माता पिता की मदद कर रहा था, लेकिन एबीसी ने अपनी भव्य जीवन शैली की मांगों को पूरा करने के लिए अपने माता पिता की उपेक्षा की थी। तो हम एबीसी और इस गरीब छोटे लड़के से क्या सीख सकते हैं? सम्मान प्रेम की नींव है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की देखभाल करें जब हम बड़े और परिपक्व हो जाते हैं।